पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। वास्तुशास्त्र देखिए, कोई व्यक्ति में दोनों मान लीजिए, स्त्री और पुरुष, और थोड़ा सा अगर अपन एज वाइज अगर ऊपर जाएं तो कितना भी, मतलब चाहे वृद्ध हो, चाहे 70 हो, 70 अबाव हो, कितना भी। और अगर अपन एज वाइज अगर नीचे आए तो 18 तक मान लीजिए, 18 साल तक। और 18 में भी अगर थोड़ा नीचे आए, अगर लड़का जेंट्स हो, मेल हो तो, और स्पेशली जैसे फीमेल हो, मान लीजिए कोई लड़की स्त्री हो, खाली उन पे वाली बात है। अदरवाइज किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं है, या उसने कहीं वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा सुन रखा हो, पढ़ रखा हो, या पहले जानता हो, माई मीन टू से एज जो उम्र है वो मैंने आपको पहले बता दी। व्यक्ति अपने आप को संत पर्वती का समझे। संत होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, और वो जिसको चाहे किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म के जो संत हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहे, मतलब उसको कन्वेंट रहेगा, उसको वो फॉलो करे। जैसे साधु संत महात्मा होते हैं तो संत को फॉलो करे, उससे उसके अंदर उसका जो क्रोध है वो शांत होगा, माया उसको खींचेगी नहीं, और बीमारी से वो दूर हो जाएगा। और किसी भी संत महात्मा के द्वारा वो जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक में जाके, और जो उसका बुरा समय है उसको जो है वो पास करे और फिर आगे बढ़े। देखिए, वास्तुशास्त्र इज़ अ स्मॉल पार्ट। वास्तुशास्त्र एक बहुत छोटा हिस्सा है, मगर जो ये साधु संत महात्मा होते हैं उनके पास एक ट्रिक होती है, एक टेक्निक होती है, एक ज़िंदगी जीने की कला होती है। आप ये समझिए, फॉर अ शॉर्ट मूवमेंट, एक मिनट के लिए भी व्यक्ति जो है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं सकता, अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता। तो कोई व्यक्ति जब ऐसा त्याग करता है, फिर वो किस तरीके से रहता है, वो देखने वाली बात है। अच्छा देखिए, एक चीज़ इसमें आती है कि ये जो साधु संत महात्मा होते हैं, ये जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, ये साधु संत महात्मा कभी भी आपको अपने पास नहीं बुलाते, स्पेशली स्त्रियों को तो बुलाते नहीं। तो माय मीन टू से आपको इनके पास जाना होता है फॉर शॉर्ट टाइम। अच्छा, ये एक प्लेस पे रहते नहीं, तो इनसे आप जो है एक रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। माय मीन टू से कि जैसे कोई आप इनको जैसे, और दूसरी चीज़, ये अपनी ध्यान साधना में रहते हैं, इन्हें किसी प्रकार का कोई लालच या लोभ नहीं होता। तो आप इनके संपर्क में आए तो जो आपकी वास्तुशास्त्र है वो फ्लाई करेगी। देखिए, ये एक्सपर्ट जिसे कहते हैं कंसल्टेंट है, उनकी ये थ्योरी है। अब जैसे ये किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या मान लीजिए उसकी खुद की साइट है, उस साइट पे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है परेशान हो रहा हो, तो उसका जो है सबसे बढ़िया तरीका यही है। अच्छा देखिए, क्या होता है कि संत के पास जाना, माय मीन टू से कि आप उसको यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप समझिए, यूट्यूब पे आप उसको सुनिए, अच्छी चीज़ सुन। माय मीन टू से मेरा ये ऐसे वास्तु ठीक करना नहीं है कि आप नीरस हो जाएं, कि आप जो है म्यूज़िक बंद कर दें, या जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज।
इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है कि जब टाइम ख़राब है, ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्र जो है वो हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो फॉर अ शॉर्ट टाइम व्यक्ति को जो है और अच्छे जो भजन हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, और एक ऐसी एनर्जी को महसूस करना चाहिए कि और एक मेंबर अगर स्ट्रांग होता है तो बाकी जो उसके मेंबर होते हैं वो नो डाउट जो है आगे बढ़ जाते हैं, और व्यक्ति को फिर जो है आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सुख दुख एक पार्ट है। वास्तुशास्त्र भी अपने को ये सिखाती है। पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशन है इन हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो कई बार तो नेचर के उससे जो है पूरी सिविलाइजेशन जो है पानी में बह जाती है, फिर दोबारा जो है जीवन शुरू होता है। तो उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र को इमीडिएट जो ठीक करने का तरीका है वो यही है कि आप जो है और देखिए क्या होता है, ये एक मीडिएटर है, ये मीडिएटर है, ये आपको जो है एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि आपको आपके आगे का जो भविष्य है वो दिखता है। और एक चीज़ ये है कि साधु संत महात्माओं को आप जो हैं जब आप इनको फॉलो करें या सुने करें, कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट कोई भी चीज़ समझनी हो तो इनके साथ वाला जो फॉलोवर है उससे आप बैठ के जो उस चीज़ को समझ सकते हैं, अपनी जो वास्तुशास्त्र है उसको स्मूथ कर सकते हैं। माय मिंटू से पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। देखिए ये एक सेवा है, आप समझिए ये सेवा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या लाइक कमेंट शेयर जो भी कुछ है। देखिए होता क्या है कि वास्तुशास्त्र जो है, मैं इन लोगों के साथ शुरू से रहा। कईयों की मैंने वास्तुशास्त्र जो है बिगड़ते हुए देखी, कईयों की मैंने ऊपर जाते हुए देखी। तो होता ये है कि कभी जैसे अपन किसी रास्ते खड़े हों, कोई हमें रास्ता बताता है तो वो वाली बात है। और ये शॉर्ट्स है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरे एक्सपीरियंस में अगर किसी को अच्छा लगता है तो आप उसको लें, अदरवाइज़ जो समस्या आती है वो एक समय के साथ आती है, तो उसमें जो है उसको फेस करवाइमेंट उससे आज को बीमारी आती है। अब उस बीमारी में फैमिली के सारे मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते, वास्तुशास्त्र भी कुछ नहीं कर सकती। उसमें जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर लिखा हुआ है, जो भाषा लिखी हुई है, उसमें क्या समाधान लिखा हुआ है वही हमें आगे बढ़ाएगा। वहाँ अफसोस करने से, चिंता करने से जो है समय ख़राब करना होता है। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में भी आप जब तक अगर कोई चीज़ गलत है उसे तोड़ेंगे नहीं या ठीक नहीं करेंगे या रेनोवेशन नहीं कराएंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ गलत है वो गलत है, ये नट सेल है, इसमें कोई उसका भाई मान लीजिए कोई किसी चीज़ का मान लीजिए कोई एलिमेंट मान लीजिए ख़राब है, कोई तत्व मान लीजिए बिगड़ा हुआ है तो उसे फिर ठीक ही किया जाएगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होता है। और देखिए होता क्या है, बस कुछ समय के लिए अपन बच सकते हैं। कुछ समय का मतलब जैसे मान लीजिए कोई समस्या आ रही है तो वो शॉर्ट टाइम जो है अपन निकाल सकते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो उसको ठीक करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसमें इतना ही। थैंक्स।